मूवी की शुरुआत एक होटल रूम से होती है। यहाँ दो लोग डेब्रिस यानी एलियन एयरक्राफ्ट के टुकड़े की डील करने आते हैं। वो एक आदमी को पैसों से भरा सूटकेस देते हैं। जैसे ही वो उनसे सामान लेने वाला होता है, होटल में MI6 के एजेंट्स पहुंच जाते हैं। लॉबी में बैठा उनका एक आदमी खबर देता है और सभी भागने लगते हैं। भागते हुए वो डीलर डेब्रिस को एक ड्रॉर में छुपा देता है और खुद छत से कूदकर भाग जाता है। एक स्वीपर वहां से गुजर रही होती है, तभी उसे ड्रॉर में कपड़ा अटका हुआ दिखाई देता है। जब वो कपड़ा खोलती है, उसमें से काले रंग का एक टुकड़ा नीचे गिरता है। बट कमाल की बात ये होती है कि टुकड़ा हवा में ही रुक जाता है। जैसे ही स्वीपर उस टुकड़े को छूती है, वो छत के आर पार चली जाती है और नीचे वाले फ्लोर पर गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एजेंट्स पूरे होटल को सील कर देते हैं। फिर एक साइंटिस्ट की टीम आती है जो टुकड़े के चारों ओर पिलर्स लगाते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर वे उसे एक मशीन की मदद से सूटकेस में डालकर साथ ले जाते हैं। आगे एक कार दिखाई जाती है जिसे एक महिला चला रही होती है और पीछे की सीट पर उसका बेटा बैठा होता है। उसके हाथ में एक बंदर वाला खिलौना होता है। जैसे ही वो उसे बजाना शुरू करता है, महिला की आंख से खून आने लगता है और वो तुरंत मर जाती है। बच्चा सीट बेल्ट खोलकर अपनी माँ को कार से गिरा देता है और उसकी बॉडी हवा में उड़ने लगती है। अगले सीन में हमें CIA एजेंट फिनोला दिखाई देती है जो प्लेन में कहीं जा रही होती है और साथ में वो होटल की वीडियो फुटेज देख रही होती है। तभी उससे फोन पर मैसेज मिलता है कि एक नया डेब्रिस मिला है। वे अपने सीनियर पार्टनर ब्रायन को इन्फॉर्म करती है। वे दोनों स्पॉट पर पहुंचते हैं। ये वही महिला थी जिसकी पिछली रात मौत हुई थी। ब्रायन उसकी बॉडी के नीचे से हाथ निकाल कर देखता है और पाता है कि वो सच में फ्लोट कर रही थी। फिनोला कहती है कि हवा की उल्टी दिशा में कैसे उड़ रही है। तभी ब्रायन ग्लव्स पहनकर उसकी उंगली को तार से निकालता है और बॉडी हवा में तैरने लगती है। पूरी टीम उसका पीछा करती है। थोड़ी दूरी पर उन्हें 3 और बॉडीज दिखती हैं जो एक सर्कल में घूम रही होती हैं। साइंटिस्ट की टीम आकर उन पर एक्सपेरिमेंट शुरू करती है। ब्रायन फिनोला से पूछता है कि क्या इन सब मरने वालों में कोई कनेक्शन है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो कहती है नहीं। तभी उनमें से एक डेड बॉडी अपनी आंखें खोल देती है, जिसे देखकर साइंटिस्ट बहुत डर जाते हैं। एजेंट्स उनसे सवाल करते हैं कि बिना सांस लिए वे लोग कैसे जिंदा हैं। डॉक्टर कहती है कि ये बता पाना मुश्किल है। ब्रायन के फोन पर मैसेज आता है कि मृत महिला की कार मिल चुकी है। वे कार की अच्छे से जांच करते हैं। तभी फिनोला कहती है कि उसमें इन लोगों के बीच कनेक्शन ढूंढ लिया है। इन सब की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जेम्स नाम के लड़के का नंबर है। फिर उनकी टीम का एक मेंबर CCTV फुटेज लाता है जिसमें वो बच्चा दिखाई देता है। ब्रायन तुरंत उसे ढूंढने का ऑर्डर देता है। वे लोग उसके घर जाते हैं और उन्हें बैकयार्ड में एक और उड़ती हुई लाश मिलती है। ब्रायन थोड़ा आगे जाकर देखता है तो उसे एक अजीब सी चीज नजर आती है। फिनोला उसकी ओर बढ़ती है लेकिन वो उसे रुकने का इशारा करता है। घर में उन्हें फैमिली फोटो में वही CCTV वाला बच्चा नजर आता है और ऊपर वाले रूम में उसकी बहन की फोटो मिलती है। वे उसे कॉल करके पुलिस स्टेशन आने को कहते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो बच्चा अपना अगला शिकार ढूंढ लेता है। वो एक महिला को घूरने लगता है। महिला पूछती है तुम्हारी माँ कहाँ है। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो महिला और बच्चा कार में कहीं जा रहे होते हैं। फिर बच्चा अपना खिलौना बजाना शुरू करता है। सीन फिर से उस घर पर शिफ्ट होता है जहाँ लड़की यानी उस बच्चे की बहन को साइंटिस्ट के साथ उस स्पॉट पर लाया जाता है। फिनोला देखती है कि वहाँ की चीजें हवा में उड़ रही हैं। जब वो उस जगह के और पास जाती है तो उसे पास्ट के सीन दिखने लगते हैं। फिर जब वे लोग लड़की का इंटरव्यू लेते हैं तो उन्हें समझ आता है कि डेब्रिस अपना शिकार कैसे चुनता है। वो उन्हीं लोगों को मारता है जिन्होंने हाल ही में किसी अपने को खोया हो, क्योंकि उस वक्त वे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। उधर जब महिला साइंटिस्ट डेड बॉडीज पर रिसर्च कर रही होती है तो वे सब अचानक जेना गॉडलैंड का नाम पुकारने लगते हैं। साइंटिस्ट ब्रायन को कॉल कर ये बात बताती है। जेना फिनोला की माँ का नाम था। फिनोला जल्दी से घर की ओर दौड़ती है। ब्रायन को एक और मैसेज आता है कि एक और महिला गायब हो गई है और उसके साथ भी एक बच्चे को देखा गया है। वे दोनों तुरंत निकल पड़ते हैं। तभी उनके एक टीम मेंबर को वही दोनों आदमी दिखाई देते हैं जो फिल्म की शुरुआत में होटल में थे। पुलिस वाला उन पर गन तानता है लेकिन वे दोनों एक गोली खाते ही गायब हो जाते हैं और ब्रिज के नीचे पहुंच जाते हैं। उनमें से एक आदमी बच जाता है लेकिन दूसरा खंभे के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर फिनोला ब्रायन से कहती है कि क्या तुमने ध्यान दिया, जिनकी जान ये बच्चे लेते हैं वो जगहें आसपास ही होती हैं। इसलिए वे उसी गैस स्टेशन जाते हैं जहां CCTV फुटेज मिली थी। उनका अंदाजा सही निकलता है, वहीं बच्चा और महिला होते हैं। ब्रायन वलीला से बात करने की कोशिश करता है और
फिनोला बच्चे से। तभी बच्चा खिलौना बजाने लगता है और महिला की आंख से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो मर जाती है और उसकी बॉडी हवा में झूलने लगती है। ब्रायन जब बाहर आता है, ना बच्चा वहाँ था ना फिनोला। वो कॉल करके आयला को बुलवाता है। वो कहता है कि मेरी साथी की जान अब तुम्हारे हाथ में है। अपनी माँ से बात करो, उन्हें उठाने की कोशिश करो। आयला उसका हाथ पकड़ती है और बातें करती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी माँ को खोने से डर रही होती है। उसकी इमोशनल कहानी सुनकर वो महिला जाग जाती है और बाकी सब लोग भी होश में आ जाते हैं। अगले सीन में बच्चा फिनोला को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। जैसे ही सभी होश में आते हैं, फिनोला भी जाग जाती है और बच्चा गायब हो जाता है। ऑफिस लौटने के बाद डॉक्टर फिनोला का चेकअप करता है। अगले दिन जब वे लोग प्लेन में होते हैं, ब्रायन को कॉल आता है कि उन्होंने खंभे में फंसे उस आदमी की जांच की और पता चला कि वो जॉर्ज जोन्स के साथ काम करता था। ब्रायन कहता है कि ये तो नामुमकिन है, जॉर्ज तो मर चुका है। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं, फिनोला का पिता था। साथ ही साइंटिस्ट ने उस डेब्रिस के टुकड़े से दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलने वाली मशीन भी बना ली है। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करें।